जिन साधकों ने अभी अभी ध्यान की शुरुआत की है, उनके साथ यह अनुभव अक्सर होता है कि जब वह ध्यान में बैठते हैं तो उनके सिर में बहुत दर्द होता है। और मुझे कई सारे साधकों और साधिकाओं के यह प्रश्न भी आते हैं कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमें सिर में बहुत दर्द होने लगता है और उसी की वजह से हम ध्यान छोड़ देते हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और यह दर्द ना हो, इसके लिए हम क्या करें? तो चलिए, आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि आपको ध्यान में सिर में दर्द क्यों होता है। तो जो साधक नए नए ध्यान से जुड़ते हैं और जब वह ध्यान में बैठते हैं तो वह एक ही विचार लेके बैठते हैं कि मेरा ध्यान लगना चाहिए। अगर उनको बहुत विचार आते हैं तो वो ध्यान में भी ऐसे विचारों से झगड़ा करने लग जाते हैं कि मुझे बहुत विचार क्यों आ रहे हैं, ये विचार आ रहे हैं तो मेरा ध्यान कैसे लगेगा। अगर कोई व्यक्ति आता है ध्यान में तो वो उसे भी झगड़ने लगेंगे मन में ही मन में कि अरे ये व्यक्ति कहाँ आ गया, मेरा ध्यान तो लगे ही नहीं रहा। और वह ध्यान करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनका ध्यान लगता ही नहीं, बस उनके भीतर विचार ही चालू रहते हैं और वह ध्यान में इतना बोर हो जाते हैं और उनका सिर दुखने लगता है और फिर वह ध्यान में से उठ जाते हैं। फिर दूसरा दिन होता है तो वह ध्यान में बैठते हैं तो वापस से उनके विचार आने शुरू हो जाते हैं और वह उन विचारों को रोकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन विचार रुकते नहीं, उनका ध्यान लगता नहीं, उन्हें ध्यान में आनंद आता नहीं और उन्हीं विचारों की वजह से उनका सिर दर्द करने लगता है और वह ध्यान में से उठ जाते हैं। तो एक यह भी कारण है कि आप जब शुरुआत में ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को रोकने का प्रयत्न करते हैं। आप यह इच्छा रखते हैं कि एक ही दिन में मेरा ध्यान लग जाए या एक ही दिन में मुझे अनुभूति हो जाए या एक ही दिन में मैं ध्यान मार्ग में पराकाष्ठा तक पहुंच जाऊं। ऐसा जब साधक विचार रखते हैं तो उन्हीं विचारों की वजह से आपके भीतर एक तनाव सा पैदा हो जाता है। आपके भीतर विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं और आप उसे रोकने का प्रयत्न करते रहते हैं तो उसी की वजह से आपका सिर दर्द करने लगता है। तो उसके लिए जब आप शुरुआत में ध्यान में बैठे तो आपको कुछ भी रोकने का प्रयत्न नहीं करना है, ना ही अपने विचारों को रोकना है, ना ही आपके भीतर जो व्यक्ति आ रहे हैं उन्हें रोकने का प्रयत्न करना है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना है। आपको जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने देने हैं, जाने देने हैं, उनका पूर्णतः स्वीकार करना है और सिर्फ उन विचारों को देखते रहना है, उन विचारों की ओर नज़र रखनी है। जैसे ही आप उन विचारों को देखते रहेंगे वैसे ही वह विचारों की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यानी विचारों का रोकने का प्रयत्न करेंगे तो आपका सिर दुखेगा और अगर आप उन विचारों को स्वीकार कर उन्हें सिर्फ देखते रहेंगे तो आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त होगी और आपका ध्यान भी लगेगा, आपको ध्यान में अनुभूतियाँ भी होगी। तो एक यह बात का ख्याल रखें। दूसरी जो बात है वो यह है कि जो साधक नए नए ध्यान से जुड़ते हैं तो वह बहुत सारे वीडियोस देखते हैं या कहीं पढ़ते हैं कि ध्यान आज्ञा चक्र पे करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि आज ही ध्यान से जुड़े और दूसरे ही दिन आंखें बंद कर ली और आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान करना शुरू कर देते हैं। वह इतना आज्ञा चक्रों को देखते हैं, इतना आज्ञा चक्रों को देखते हैं और भीतर ही भीतर कुछ देखने का प्रयत्न करते हैं कि काश मुझे प्रकाश दिख जाए, काश मुझे ज्योति दिख जाए या काश मुझे दिया दिख जाए या कोई देवी देवता के दर्शन हो जाए। ऐसा वह आज्ञा चक्र पे बहुत देखने की कोशिश करते हैं और आज्ञा चक्र पे बहुत जोर डालते हैं और इसी की वजह से उन्हें सिर में दर्द होता है। देखिए, शुरुआत में आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से आपकी ऊर्जा धीरे 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 ऊपर उठने लगती है और जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है और आज्ञा चक्र पे इकट्ठी हो जाती है तो वह ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि आप उसे संभाल ही नहीं सकते। अभी आपकी इतनी पात्रता ही नहीं है कि आप आज्ञा चक्र की ऊर्जा को संभाल सके और आपको वह ऊर्जा मिल जाती है तो इसके कारण भी आपको सिर में दर्द होने लगता है।
तो आप ज़बरदस्ती आज्ञा चक्र पे ध्यान करने का प्रयत्न न करें। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो आप सिर्फ अपने विचारों को देखें, फिर अपनी आती जाती सांस को देखें और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब मैं ध्यान मार्ग में आगे जा रहा हूँ, मुझे शरीर में स्पंदन मिल रहे हैं, वाइब्रेशंस की अनुभूति हो रही है और मुझे ध्यान में आनंद आ रहा है, तो फिर आप धीरे से अपने आज्ञा चक्र पे सिर्फ नज़र रखें। कुछ देखने का प्रयत्न नहीं, कुछ पाने का प्रयत्न नहीं, या कुछ अनुभूति हो ऐसी इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शांति से देखते रहे। तो क्या होगा कि धीरे धीरे आज्ञा चक्र एक्टिव होने लगेगा और जब आज्ञा चक्र एक्टिव होगा और उसकी जो ऊर्जा होगी उसे आप ग्रहण करने में सक्षम होंगे। यानी आप पहले शुरुआत में ध्यान करने की प्रैक्टिस करें और फिर बाद में आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएं। आप ध्यान से जुड़े और कल ही आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा दिया, ऐसा नहीं करने का। ठीक है, तो एक यह कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी आज्ञा चक्र पे या आपके सिर में दर्द हो रहा है। तीसरा होता है कि जब हम ध्यान करने लग जाते हैं, मेडिटेशन करने लग जाते हैं, तो हमारे सभी चक्र एक्टिव होने लग जाते हैं और जब सभी चक्र एक्टिव होते हैं तो सभी चक्रों की ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है और जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो हमारे सिर में थोड़ा दर्द रहता है, लेकिन वो हर रोज़ नहीं रहता, थोड़ा 1-2 घंटा रहता है, फिर चला जाता है। और जब हमारी ऊर्जा हम में समा जाती है, यानी हम उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पात्र हो जाते हैं, फिर हमें सिर में दर्द नहीं होता। तो चक्र जागरण से भी आपके सिर में दर्द हो सकता है, लेकिन वो हल्का सा ही होता है और फिर चला जाता है। तो यह 3 कारण मैंने आप सभी को बताए जिनकी वजह से आपको सिर में दर्द हो सकता है। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको ध्यान या ध्यान विधि के बारे में जानना हो तो उसके ऊपर भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे ध्यान में कई सारी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ हुई है, तो उनके आधार पे भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जिससे कि आप उस वीडियोस को देखें और आपको भी प्रेरणा मिले कि हाँ, मुझे भी आध्यात्मिक मार्ग में आना है, ध्यान मार्ग में आना है और मुझे भी ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त करनी है। तो आपको भी आध्यात्मिक मार्ग में आने की प्रेरणा मिले, इसी उद्देश्य से मैं अपनी दूसरे चैनल पे अपनी अनुभूति के वीडियोस रख रही हूँ। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।